बार। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। रामलला के लिए आए चढ़ावे में चोरी और डकैती की घटना के प्रकाश में आने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक हो रही है आज। दोपहर बाद 3 बजे बैठक शुरू होगी। पहले ये बैठक होनी थी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्थान यानी मणिराम दास छावनी में, लेकिन अब अचानक से बैठक का स्थान बदल दिया गया है और अब यह बैठक मंदिर परिसर में होगी, यानी राम जन्मभूमि परिसर में होगी। ये स्थान क्यों बदला गया, इसके पीछे कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है कि कारण क्या है, लेकिन संकेतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि बैठक की कार्रवाई गोपनीय रहे, इसके लिए स्थान परिवर्तन हुआ। छावनी में शायद गोपनीयता की उतनी व्यवस्था ना हो पाए जितनी यहां हो जाएगी, ऐसा मानना है ट्रस्ट से जुड़े लोगों का। लेकिन ये बैठक बहुत तनावपूर्ण माहौल में हो रही है, ये बात नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इस वक्त स्थिति मालूम क्या है, चंपत राय के लोग अनिल मिश्रा को निपटाने में लगे हैं, अनिल मिश्रा के लोग चंपत राय को निपटाने में लगे हैं, गोपाल राव को ये दोनों निपटाने में लगे हैं और गोपाल राव इन दोनों को निपटाने में लगे हैं। सबके चेले आपस में कटाजुज्ज कर रहे हैं, कटाजुज्ज। जो 8 पकड़े गए हैं वो भी विभक्त हैं, कुछ अनिल मिश्रा के चेले हैं, कुछ चंपत के चेले हैं। ये स्थिति हो गई। ट्रस्टी आपस में संघर्षरत दिख रहे हैं। सार्वजनिक तौर से कोई नहीं कहेगा, लेकिन हो यही रहा है। और ट्रस्ट के न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, उन्होंने तो इशारों में चंपत और अनिल मिश्रा दोनों के कान उमेट दिए, दोनों के। गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष हैं, यानी कोष के मामले में उनकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले, यानी बैठक की पूर्व संध्या पर 1-2 पन्नों का लंबा पत्र सार्वजनिक कर दिया राम भक्तों के नाम। उसमें गोविंद देव जी ने कहा कि ना मेरे पास चेक बुक रहती है, ना मेरे दस्तखत कहीं चलते हैं, ना मेरे पास चढ़ावे की चाबी रहती है हुंडी पात्र की, ना मैं रुपया गिनने में इन्वॉल्व रखा हूँ, ना मैं रुपया लाने ले जाने में इन्वॉल्व रखा हूँ। उनका मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं। इस सब से वास्ता है, गोविंद देव कहते हैं, स्थानीय ट्रस्टियों का। जोर से बोलो जय श्री राम। गोविंद देव जी कह रहे हैं कि स्थानीय ट्रस्टियों का इस सब से वास्ता है। रुपया पैसा चढ़ावा हुंडी चाबी खजाना, बोले मेरा कोई लेना देना नहीं ना। और यही नहीं रुक रहे, गोविंद देव सार्वजनिक रूप से कह रहे कि मैंने एक बार अपनी सगी बड़ी बहन से 11,000 रुपया लिए थे और एक बार 1 किलो चांदी की ईंट किसी ने मुझे दी थी रामलला के लिए। बोले दोनों की रसीदें मैंने दी, इसके अलावा 1 कौड़ी मैंने कभी ट्रस्ट के लिए नहीं ली, दान की नहीं ली, चढ़ावे की नहीं ली। और उन्होंने कहा कि मैंने आज तक अयोध्या आने जाने का कोई टीएडीए नहीं क्लेम किया ना, मैं रामलला की सेवा में हूं, लोग कर बात। अब गोविंद देव जी की ये चिट्ठी सब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, चंपत भी समझ रहे हैं कि गोविंद देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, और अनिल मिश्रा भी समझ रहे हैं, गोपाल राव भी समझ रहा है। तमाम गिरोह आपस में जूझ रहे हैं।
कहा जा रहा है कि ऐसे भी कौतुक हुए कि भाई जी किसी की जमीन खरीदी ट्रस्ट ने और उसको एक अमाउंट ट्रस्ट से ट्रांसफर हो गया किसान को, और जो बीच के लोग हैं उन्होंने किसान से तय कर लिया कि भाई इसमें से 20% तुझे वापस करना पड़ेगा। ऐसी चर्चाएं अयोध्या में हैं। गोपाल राव भी शिकंजे में है। अब आज इसीलिए मैंने कहा तनावपूर्ण माहौल में बैठक हो रही है। इसके 4-5 किरदार हैं। गोविंद देव ने अपना अलग कर लिया खुद को। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और तकनीकी तौर पर गोविंद देव गिरी, इतने लोग तो हैं। अब इन्हीं के चेले भी आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने गुरु के इशारों पर। युद्ध का मैदान बन गया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। युद्ध का मैदान, अहंकारों का टकराव, अतृप्त महत्वाकांक्षाओं की वाचाल पदचाप, लूट और खसोट के प्रयोग, सब काला चश्मा लगा लगा के एक दूसरे को निपटाने में लगे। रामलला की पूजन अर्चन की किसको चिंता। खैर आज बैठक हो रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई इस बैठक में तय हो जाएगी, ये तय जानिए, निश्चित जानिए। कहीं कोई दुविधा नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं। चंपत और अनिल मिश्रा को जाना है, गोपाल राव को जाना है, इनको हटना ही होगा। और उसमें चंपत और गोपाल राव को अयोध्या भी छोड़नी पड़ेगी भौगोलिक रूप से। अनिल मिश्रा का चूंकि घर द्वार मकान वहीं है, इसलिए वो वहीं अयोध्या के निवासी हैं अनिल मिश्रा, इसलिए वहीं रहेंगे। लेकिन ये दो अयोध्या छोड़ेंगे, गोपाल राव और तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है वो आ रही है कि 20 जुलाई से पहले, तारीख नोट करिए, 20 जुलाई से पहले चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। जी हाँ, लूट के धन की लूट के मामले में साजिश करने का, इस डकैती में साजिशकर्ता के रूप में इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब आप पूछेंगे 20 जुलाई कहां से आ गई तारीख। इसका मुहूर्त पंचांग से नहीं निकाला गया है, पंचांग से मुहूर्त नहीं आया। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। विपक्ष अयोध्या में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, चढ़ावा डकैती को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगा, ये तय हो चुका है। सरकार इस बात को समझ चुकी है। लोकसभा राज्यसभा में हाहाकारी दृश्य उपस्थित हो जाएगा। बेहद विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए सरकार के राजनीतिक प्रबंधकों ने ये सुझाव रखा है कि अगर चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए समय सत्र से पहले, सत्र के आरंभ होने से पहले, और इनके ऊपर सख्ती होती दिखे लोगों को, तब विपक्ष का ये एजेंडा थोड़ा इसकी धार कुंद हो जाएगी। फिर विपक्ष हाय हल्ला मचा तो सकता है, लेकिन उसके हाय हल्ला मचाने में वो शक्ति और ऊर्जा नहीं रहेगी। लेकिन अगर चंपत बाहर रहे तो विपक्ष का अभियान चरम पर जाएगा, ये सुनिश्चित है। इसलिए सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि क्या संसद के मानसून सत्र के आरंभ होने से ठीक पहले चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बुक कर देना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी। क्योंकि सरकार ने, लखनऊ की सरकार और दिल्ली की सरकार, दोनों सरकारों का अभी तक का जो आकलन है स्थितियों का, वो आकलन ये है कि जो 8 पकड़े गए हैं उनके पकड़े जाने से विपक्ष के राजनीतिक अभियान की टोन कम नहीं होगी। वो बहुत छोटे लोग हैं, 3 लोग सामने हैं
चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये रहेंगे तो विपक्ष के अभियान को शक्ति मिलती रहेगी एक, और दूसरा राम भक्तों में आक्रोश और घनीभूत होता रहेगा। जब तक राम भक्त चंपत राय को अयोध्या में पाएंगे तब तक राम भक्तों के हृदय में खिन्नता और अवसाद बढ़ता जाएगा। तो राम भक्त भी संतोष प्राप्त करें और विपक्ष के राजनीतिक अभियान की धार भी कुंद की जा सके, इन दोनों लक्ष्यों को साधने के लिए ये तय हुआ है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय को बुक किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो आज निगाह बनाकर रखिए न्यास की बैठक पर। उस बैठक से बहुत कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आने वाला है, क्योंकि बैठक बेहद अहम मोड़ पर हो रही है, बेहद अहम पड़ाव पर हो रही है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।